बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एमिरेट्स ग्रुप की जानिब से कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ का ऐलान किया गया है। कॉर्पोरेट सेक्टर से लेके केबिन क्रू की वैकेंसीज़ तक बहुत सी इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है, इस हवाले से ये डिटेल्ड वीडियो होने जा रही है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए। जी हाँ, देखें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जाना है गूगल के ऊपर और वहाँ लिखना है emirates-group-careers.com। ठीक है, आपने सर्च करना है एमिरेट्स EMIRATESGROUPCAREERS.com। ये इसकी स्पेलिंग है, आपने ध्यान से देख लेने हैं। यहाँ भी आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसके जो लेफ़्ट टॉप पे एमिरेट्स का आइकन भी आपको बना हुआ दिख रहा होगा। जी, यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं ये फ्लाई एमिरेट्स जो है इसका ये ऑफिशियल पेज है, जो कैरियर्स का पेज है। अब आपने करना क्या है कि इसके टॉप राइट कॉर्नर पे ये 3 लाइंस आपको दिख रही होंगी, आपने इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। इसमें कैरियर्स के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। कैरियर्स पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ सामने एयरलाइन एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस हैं, केबिन क्रू है, कमर्शियल है, कॉरपोरेट, कस्टमर सर्विसेज, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पायलट्स और ये तमाम तर जो है वो वैकेंसीज आपके सामने जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। अभी हम चलते हैं केबिन क्रू की तरफ। ठीक है, केबिन क्रू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक टॉप राइट पे अप्लाई का बटन आपको रेड जो आइकन शो हो रहा होगा। देखिए इस पेज पे आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एज पार्ट ऑफ योर कैरियर। तो जी हाँ, ये आपके सामने जो एमिरेट्स के केबिन क्रू की तमाम तर जो है ना वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसी पेज पे आपको वो भी दिख जाएंगी। तो अप्लाई कैसे करना है उसका मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आते हैं इनकी कंडीशंस हैं, जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है उस पे आते हैं। जी हाँ, सबसे पहले है फ्लुएंट इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, यानी आपको इंग्लिश पे कमांड होना ज़रूरी है, ये इनकी पहली रिक्वायरमेंट है। सेकंड है अ नेशनल टीम प्लेयर विद अ पर्सनैलिटी दैट शाइन्स, यानी आपकी अच्छी और डिसेंट पर्सनैलिटी हो, क्योंकि आपने ऑब्वियसली लोगों से इंटरेक्ट करना है, केबिन क्रू की वैकेंसी है। उसके बाद है एटलीस्ट 160 सेंटीमीटर टॉल, यानी हाइट जो है आपकी वो 160 सेंटीमीटर कम अज़ कम होनी चाहिए। एंड एबल टू रीच 212 सेंटीमीटर हाई, यानी जब आप खड़े होते हैं तो आपकी हाइट जो है या आपकी जो रेंज है, या आपके अगर हाथ जो है वो 212 सेंटीमीटर तक पहुंचना ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं केबिन क्रू का जो काम होता है वो ऐसा काम, इसमें आपको लोगों के साथ जो है ना इंटरेक्ट करना है, बैग्स वगैरह आपने डील करने होते हैं। तो आपके जो कैबिनेट्स हैं एयरप्लेन के, वहाँ तक आपकी जो है वो अप्रोच होना ज़रूरी है। तो 212 सेंटीमीटर आपकी हाइट वाइल स्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड यू हैव टू एबल, आप उस हद तक पहुँचना आपका ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं एबल टू मीट द UAE एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो यूएई की वीज़ा एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करना ज़रूरी है। इस हवाले से भी आगे चल के आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो यूएई की वीज़ा रिक्वायरमेंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद है एटलीस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज, यानी आपकी जो एज है कम से कम 21 साल होना ज़रूरी है। तो ये 3 की जो कुछ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो आपको एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ हॉस्पिटैलिटी और कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, यानी आपके पास कम से कम 1 साल का हॉस्पिटैलिटी का, यानी आपके जो कस्टमर सर्विस है आपके, उसमें आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है 1 साल का। और मिनिमम ऑफ ग्रेड 12, यानी आपके पास अगर 12 ईयर्स एजुकेशन है, आपने FSC, FA, ICS या कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें आपने 12 साल एजुकेशन हासिल की है, अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि नो विजिबल टैटूज़, ये आपकी बॉडी पर कोई भी टैटू का निशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एमिरेट्स की ये रिक्वायरमेंट है कि आपकी बॉडी पे कोई भी टैटू का निशान ना हो। तो ये सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, कोई हाई इसमें डिग्री आपको नहीं चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि एमिरेट्स जो है आपको पता है कि इनकी फैसिलिटीज़ बहुत हैं और इंसेंटिव्स भी अच्छे खासे बन जाते हैं। तो अब आते हैं अप्लाई कैसे करना है। आपने आपके सामने ये राइट साइड पे अप्लाई का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इसके सामने देखें केबिन क्रू अपॉर्चुनिटीज़ दिखा है। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, या आप ऑलरेडी
जो एमिरेट्स हैं उसकी वेबसाइट पे जो उसके जो कैरियर पेज है वहाँ पे आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं। ऑब्वियसली आप अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ। ठीक है, तो उसके लिए आपने अगर नहीं यू डोंट हैव अ प्रोफाइल, तो सबसे पहले आपने अपनी CV, यहाँ पे आपने अपनी CV अपलोड करनी है और यहाँ लिखा है क्लिक हेयर फॉर रिकमेंडेशंस टू क्रिएट और इम्प्रूव योर CV। यानी अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको किस तरह से CV तैयार करनी है इसके हवाले से मुकम्मल डिटेल जो है आपके साथ डिस्कस की जाती है, शेयर की जाती है। तो मैं आपको समझाने के लिए हेयर पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। जी हाँ, ये आपके सामने एक इमेज उन्होंने शेयर किया है कि किस तरह की आपकी जो है वो CV होनी चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कि आपने अपनी CV जो बनानी है उसका जो तरीक़ाकार है, इसकी जो PDF फॉर्म है ये मैं शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो ये अभी आप जूम करके इसको भी देख सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं और वापस जाके हम देखते हैं कि हमने कैसे अप्लाई करना है। जी हाँ, जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास जो CV है वो मौजूद है, नहीं अगर आपके पास रिज्यूमे मौजूद है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर फॉर्म डिवाइस यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जिस भी फोल्डर में आपकी CV मौजूद है आपने उस फाइल पे क्लिक करने के बाद उस फोल्डर को आपने यहाँ से पिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप उसको पिक करेंगे तो वो आपकी जो CV है वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस था, इनिशियल प्रोसेस कि आपने कैसे अप्लाई करना है। जैसे ही आप अपनी CV अपलोड करेंगे उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म होगा जिसमें आपकी जो डिटेल्स हैं, यानी आपका नाम, आपके फादर का नेम, आप किस नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं, वो तमाम फॉर्म आपने फिल करना है। फिल करते ही आपको जो है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अगर किसी भी सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं, कस्टमर सर्विस में अप्लाई करना चाहते हैं या आप कॉर्पोरेट सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, तो आपने वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देखें, मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ यहाँ पर कि कैरियर्स में जाके आप देखें, यहाँ पे सपोज करें एयरलाइन एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस, आप यहाँ पे जाएंगे तो सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सी ऑल वैकेंसीज़। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर ओपन हैं। दे आर 43 जॉब्स अवेलेबल। ठीक है, इन 43 जॉब्स में आप देख सकते हैं एयरपोर्ट सर्विस एजेंट है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट फर्दर इंजीनियर फ्लाइट सिमुलेटर्स हैं, जूनियर मेंटेनेंस टेक्नीशियंस, ये डिफरेंट वैकेंसी जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। तो यहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ करें मैं यहाँ पर पोर्टल पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने अगेन एक और इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ जाके अगेन ये देखें आपका जॉब पर्पस क्या है, क्वालिफ़िकेशन कितनी होगी, सैलरी बेनिफिट्स क्या हैं, ये तमाम आपके साथ डिटेल्स जो है वो यहाँ पर शेयर कर दी जाती हैं। और अप्लाई के बटन में क्लिक करेंगे तो आपका इसमें अप्लाई भी हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है, आप अपने डिवाइस के ऊपर, अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप के ऊपर अपनी CV सेव करनी है और CV को सेव करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी CV जैसी आप अटैच करेंगे, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस कि कैसे आपने एमिरेट्स में अप्लाई करना है। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आप सबसे ये कहूँगा कि आप इसमें अप्लाई कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में आपके सामने मज़ीद भी जो डिटेल्स हैं, जो इस तरह की वीडियोज़ हैं, वो शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।